नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विश्व बाइपोलर दिवस के अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। विद्यांतरिक्ष स्कूल के वार्षिक समारोह में विद्यार्थियों ने किया अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन। सीबीएलयू में परीक्षा घोटाले के आरोप पर एनएसयूआई ने किया धरना प्रदर्शन। उत्मी बाई स्कूल के वार्षिकोत्सव में मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग के द्वारा विश्व बाइपोलर दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीरज परिहार और डॉक्टर नायमा चौधरी ने छात्रों और स्टाफ के सदस्यों को समाज में मानसिक रोगों से जुड़ी भ्रांतियों को खत्म करने के लिए अग्रदूत बनने की अपील की। वहीं चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में विश्व बाइपोलर दिवस पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में डॉक्टर रजनी लांबा ने कहा कि हमें इस बीमारी के मरीज को नहीं बल्कि समाज से बाइपोलर डिसऑर्डर को दूर करना है। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को रचनात्मक तरीके से प्रदर्शित किया। विश्व बाइपोलर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में बाइपोलर डिसऑर्डर के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करना और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना था। पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम का विशेष आकर्षण वे मरीज रहे जिन्होंने स्वयं बाइपोलर डिसऑर्डर से जंग जीती है। मंच पर अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे सही डॉक्टरी सलाह और परिवार के साथ ने उन्हें एक सामान्य जीवन में वापस लौटने में मदद की। इन मरीजों को उनकी जीवटता के लिए सम्मानित भी किया गया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीरज परिहार और डॉक्टर नाइमा चौधरी ने अपने संबोधन में मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हमें मरीज को नहीं बल्कि बीमारी को समाज से दूर करना है। दवाइयों के साथ साथ परिवार का भावनात्मक सहयोग ही इस बीमारी का सबसे बड़ा उपचार है। मनोचिकित्सा विभागाध्यक्ष और कार्यक्रम के इंचार्ज डॉक्टर हरजोत कौर पावला ने कहा कि बाइपोलर डिसऑर्डर केवल एक मूड स्विंग नहीं बल्कि एक गंभीर मेडिकल स्थिति है जिसमें व्यक्ति की ऊर्जा और व्यवहार में असामान्य उतार चढ़ाव आते हैं। कहा कि समय पर पहचान और निरंतर उपचार से बाइपोलर पीड़ित व्यक्ति भी एक सम्मानजनक और सफल जीवन जी सकता है। पहले से मैं पहले मैं बड़ी बातें करता था और ये खर्चा वगैरह करता था ज़्यादातर और पहले से नॉर्मल हो गई। पहले मुझे यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया आराम नहीं हो रहा था। यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। मुझे जीने का नया तरीका मिला है। पहले मैं ऐसे ही जी रहा था जैसे कोई कैदी काल कोठरी में जीता है। सबसे पहले सभी को राम राम। मैं दयानंद गाँव धारेड़ हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अभिजीत कौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मैं पहले इतना परेशान था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या। तो अब मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और 5 बजे तक 2 किलोमीटर जो आना 2 किलोमीटर वापस आना 4 किलोमीटर घूमता हूँ। उसके बाद मैं 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ। उसी तरह शाम को 6 से 7 बजे तक घूमता हूँ और 8 से 9 तक फिर मेडिटेशन करता हूँ। आज हमारे पूरी दुनिया में वर्ल्ड बाइपोलर डे मनाया जाता है, तो उसी के बारे में हमने जो कार्यक्रम है वो पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भिवानी में करा है। जी, इसमें हमारे माननीय डायरेक्टर सर डॉक्टर धीरज परिहार थे, हमारे डेप्यूटी डीन हैं डॉक्टर नाइमा चौधरी, वो आए थे। उसके अलावा हमारे बाकी जो डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स हैं, मेडिकल नर्सिंग स्टाफ है और हमने अपने पेशेंट्स बुला रखे थे। उन पेशेंट्स में खासकर वो लोग थे जो बाइपोलर से ही पीड़ित हैं और वो अपना एक्सपीरियंस बताने हमें यहाँ पर आए थे। जी, हमारे रोज की ओपीडी लगभग 80 से 100 होती है और इसमें जो बीमारियां हैं वो हर तरह की होती हैं। किसी को नींद नहीं आती या कोई मन की परेशानी, घबराहट की दिक्कत है, हर मानसिक जो समस्या है उसको देखा जाता है। नशे हो गए जो बहुत ज्यादा आजकल बढ़ती तादाद में होते जा रहे हैं, उसकी मदद के लिए भी हम यहाँ पर हैं। तो लगभग 80 के करीब यहाँ पेशेंट आते हैं। फिलहाल हमारे पास 3 साइकेट्रिस्ट हैं ड्यूटी पे और एक हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। तो हर पेशेंट को देखकर हम ये जानते हैं कि उनको दवाई की जरूरत है या थेरेपी चाहिए और दवाई की जरूरत नहीं है। उस हिसाब से उनका इलाज किया जाता है।
साथ में हम परिवार वालों को भी बुलाते हैं ताकि उनको भी समझाया जा सके, क्योंकि मानसिक दिक्कत बिल्कुल पेशेंट की तो है ही, पर परिवार भी उसके साथ उतना ही रूबरू रहता है, वो भी उतना ही सफर करता है जितना पेशेंट करते हैं। तो उस हिसाब से उनका प्लान किया जाता है कि फैमिली को क्या चाहिए, उस हिसाब से थेरेपी या उस हिसाब से पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्तर पर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल सर्जन अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य तथा डॉक्टर नंदिनी लांबा ने बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर बीमारी है, जिसमें कभी अत्यधिक खुशी, मेनिया और कभी गहरी उदासी, डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है, जिससे व्यक्ति के दैनिक जीवन, कामकाज और रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि मानसिक बीमारियों को छिपाने की बजाय खुलकर चर्चा करनी जरूरी है, ताकि मरीजों को सही समय पर उपचार मिल सके। वहीं डॉक्टर नंदिनी लांबा ने बताया कि नियमित दवा, काउंसलिंग और परिवार के सहयोग से मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। हमारे समाज है, आप तो ग्रामीण की बात कर रहे हैं, मैं तो कहूंगी कि जो अर्बन एरिया है उसमें भी अभी भी मानसिक बीमारियों को लेकर बहुत ज्यादा स्टिग्मा है। कोई मानने को ही तैयार नहीं होता है कि ये कोई बीमारी है। लोगों को लगता है या तो ये फंड कर रहा है, नाटक कर रहा है या कोई ऊपरी पराई है। तो इसकी जागरूकता हेतु मेरे पास पूरी टीम है। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की नोडल ऑफिसर हूँ और मेरे स्टाफ से मेरी साइकोलॉजिस्ट और मेरी साइकेट्रिस्ट नर्स टाइम पर हर गाँव में जाकर इसके बारे में, इस सिर्फ बाइपोलर इलनेस के लिए नहीं, हर तरह की मानसिक बीमारी और नशा मुक्ति के लिए जागरूकता करती रहती है। लोगों को केस बढ़ रहे हैं इस सेंस में कि मेरे पास मरीज पहले जितने आते थे उससे ज्यादा आ रहे हैं। इस बात को अगर मैं पॉजिटिव रूप में लूं तो ये हो सकता है कि लोगों में अब जागरूकता बढ़ रही है कि हमारे पास इलाज संभव है, तो वो हमारे पास इलाज के लिए आ रहे हैं। हमारे पास ओपीडी में तो सुविधा मौजूद है ही, पर जैसे अगर कोई मरीज ज्यादा सिवियर है, उसमें ज्यादा उसको इलाज की जरूरत है, तो हमारे पास नशा मुक्ति केंद्र है सिविल हॉस्पिटल भिवानी में, जिसको दिसंबर 2023 में ही लाइसेंस मिल गया था और हम उसमें मरीज को भर्ती कर भी उसका इलाज करते हैं। विद्या अंतरिक्ष स्कूल ने अपना वार्षिक समारोह धूमधाम के साथ मनाया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर सतीश आर्य और विशिष्ट अतिथि प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने कविता, नृत्य, गायन और ऑर्केस्ट्रा सहित अनेक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि ने आयोजित की गई प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। वहीं विद्यालय की प्रबंधन समिति सदस्यों ने वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। विद्यांतरिक्ष स्कूल के वार्षिक समारोह में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने कविता, नृत्य, गायन, ऑर्केस्ट्रा और नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से दर्शकों का मन मोह लिया। उनकी प्रस्तुतियों ने सभी का दिल जीत लिया और कार्यक्रम को यादगार बना दिया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः 3100 रुपए, 2100 रुपए और 1100 रुपए की नकद राशि प्रदान की गई। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर आरती ने कहा कि विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्यरत है। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का अद्भुत उदाहरण है। विद्यांतरिक्ष सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक उत्सव है और इसका जो थीम है वो प्रकृति है। ये हरियाणा प्रदेश का पहला विद्यालय है जिसमें 4000 पेड़ हैं और वो पेड़, यहाँ पानी की कमी है, पानी नहीं है यहाँ बिल्कुल भी, यहाँ का पानी खारा है। तो विद्यालय के फाउंडर डायरेक्टर और फाउंडर प्रिंसिपल आरती जी ने, अमित जी ने, इनके प्रयास से ये 4000 पेड़ लगे और उन पेड़ों को पानी के टैंकर मंगवा के विकसित किया गया, उनको इतना बड़ा किया गया। तो आज इस कार्यक्रम का नाम भी इस प्राकृतिक माहौल में इसका नाम प्रकृति रखा गया है। विद्यांतरिक्ष में पढ़ने वाला बच्चा प्रकृति की गोद में और प्राकृतिक चीजों में, हमारे यहाँ जैसे कैंटीन है उसमें भी बाहर का कोई फास्ट फूड कैंटीन में नहीं होता, प्राकृतिक जो चीजें हैं वो बच्चों को दी जाती हैं। और एक अलग प्रकार का विद्यालय ये भिवानी शहर का है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है ये विद्यालय कि यहाँ का बच्चा संस्कारित भी हो, यहाँ का बच्चा संस्कारवान हो, यहाँ का बच्चा संस्कृति से भी ओतप्रोत हो और यहाँ के बच्चे के एकेडमिक है वो भी बहुत अच्छा हो। इस प्रकार का प्रयास ये विद्यालय हमेशा करता रहा है। देखो, जो एक सच्चाई की बात है,
बच्चों के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा और पढ़ाई के हिसाब से जहाँ मेहनत होगी, जहाँ विद्या होगी, आज के युग में एक बात जो सच्चाई है, बच्चा एक या दो, आपकी कहीं कितनी मित्रता क्यों नहीं है, कितना प्यार क्यों नहीं है, आप बच्चा वहां पढ़ाओगे जहां आपकी आत्मा ठोकेगी। तो जो स्कूल मेहनत करेगा, जिसका रिजल्ट होगा, उस हिसाब से जो है एडमिशन होंगे और बाकी बच्चों के लिए साल बहुत अच्छा होगा। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित करवाई जाने वाली परीक्षाओं के परिणाम में अनियमितताओं को लेकर NSUI से संबंधित विद्यार्थियों ने CBLU प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। NSUI के जिला अध्यक्ष मंजीत लांघियान ने रिवैल्यूएशन, स्कॉलरशिप इत्यादि में अनियमितताओं को लेकर विश्वविद्यालय पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करने की अपील की। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में व्याप्त कथित अनियमितताओं और छात्र समस्याओं को लेकर NSUI ने बिगुल फूंक दिया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने केवल परीक्षा परिणामों में धांधली कर रहा है, बल्कि शोध स्तर पर भी भारी भ्रष्टाचार पनप रहा है। धरने का नेतृत्व कर रहे NSUI जिला अध्यक्ष मंजीत लांघियान ने कहा कि रिवैल्यूएशन के दौरान छात्रों के अंकों में 18 से सीधे 38 तक का उछाल आना किसी तकनीकी त्रुटि का नहीं, बल्कि एक सुनियोजित घोटाले का संकेत है। वे मांग करते हैं कि पूरे IT सिस्टम का डिजिटल ऑडिट करवाया जाए और इस परीक्षा घोटाले की स्वतंत्र जांच कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई ऐसे शोधार्थी हैं जो बिना नियमित उपस्थिति के ही स्कॉलरशिप का लाभ उठा रहे हैं। संगठन ने मांग की है कि शोधार्थियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाए और अपात्र लोगों से स्कॉलरशिप की वसूली हो। छात्र नेता ऋतिक यादव ने कहा कि परीक्षा परिणामों में MW और एब्सेंट की गलतियों ने छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। समय पर DMC और डिग्री न मिलने के कारण छात्रों के शैक्षणिक सत्र बर्बाद हो रहे हैं। आज हमारी मुख्य मांगे जो है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के अंदर जो है अपने मेन गेट बाहर शांति प्रिय जो है सांकेतिक धरना 1 दिन का दिया है। हमारी मुख्य मांग यही है कि जो रिजल्ट ब्रांच के अंदर जो घोटाला हो रहा है उसके ऊपर विषय में हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और हम विषय में हमसे यही मांग करते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिजल्ट ब्रांच का जो है कई सालों से ऑडिट नहीं हो रखा, हर बात का ऑडिट करवा जाए और इसके अंदर एक ऐसा डेस्क बना जाए। बच्चा अपनी कंप्लेंट दे के जाता है वो तो ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं है कि अपनी कंप्लेंट की जो है उसको वहाँ कैसे चेक करे, बच्चा बार बार भटकना ना पड़े, उसकी जो कंप्लेंट है ऑनलाइन चेक कर सके, ऐसा जो है विश्वविद्यालय में एक डेस्क बनाया जाए। और साथ ही साथ जो यहाँ पर बच्चे हैं, जो बच्चे कुछ समस्या हो सकती है वो आ नहीं पाते, उनका शॉर्ट अटेंडेंस करके उनका नाम काट दिया जाता है, ठीक है, लेकिन नाम तो काट ही नहीं सकते, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। यूनिवर्सिटी चलो ऑटोनमस बॉडी अपना रूल खुद बना सकती है, लेकिन ऐसा रूल नहीं बनाना चाहिए कि जिससे कि बच्चों को भुगतना पड़े, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए बनाई गई है, न कि उनका भविष्य खराब करने के लिए। ठीक है, फाइन है, फाइन मिनिमम फाइन आप लगा सकते हो, ज़्यादा फाइन नहीं लगाना चाहिए। और जो यहाँ के जो स्कॉलर है, यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी स्कूल है जो PhD कर रहे हैं, जो वे उनको आना पड़ता है, आना नहीं पड़ता, तो उनकी एक प्रैक्टिकल होती है कि वो बाहर जो अपनी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो हमारी यही मांगे हैं जी कि या तो ये बच्चों का MW का जो और एब्सेंट दिखा रखा है, आप इसको या तो एक प्रॉपर कमेटी बना के इसके अच्छे से कार्रवाई की जाए, और जो जहाँ से गलतियाँ हो रही हैं उनको गलतियों को सुधारा जाए, प्रॉपर पोर्टल बनाया जाए, बच्चों को प्रॉपर अपनी जो कंप्लेन दे रहा है उसके रिगार्डिंग स्टेटस चेक करने का भी काम कर सके बच्चा अपने घर बैठ के। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बच्चा लोहारू से आता है या कोई बुआनी खेड़ा से आता है, तो एक ऑनलाइन पोर्टल बनाओ जिसके रिगार्डिंग भी हर मांग बच्चा अपनी रख सके। यहाँ तक कि रीअपियर का फॉर्म भरना पड़ता है बच्चे को, रीअपियर के फॉर्म भरने के लिए भी लोहारू से यहाँ आना पड़ता है। क्या यूनिवर्सिटी के पास इतना फंड आता है? क्या यूनिवर्सिटी इतनी भी एलिजिबल नहीं है क्या कि वहाँ एक अपने एम्प्लॉय को हर कॉलेज में बैठा सके? और दूसरी चीज़ ये है कि भाई हमसे फीस भरवाई जा रही है 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये रीएडमिशन के नाम पे। पहली चीज़ तो आप रीएडमिशन वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, अभी लॉ फैकल्टी का केस था, तो वहाँ स्टूडेंट्स ने केस जीता है, उसमें एक क्लियर तौर पे दिया गया है कि आप रीएडमिशन वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आप 1000 रुपये से ऊपर बच्चे को फाइन नहीं लगा सकते। यहाँ हमारे साथ के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे भी हैं मेरे साथ के जो खुद जाते हैं, काम करके आते हैं, तब उनको
वो 500 रुपये 700 रुपये सारा दिन का काम करके लेके आते हैं। तो ये 3-3 हजार फीस भरवाएंगे उन बच्चों से, ये कोई जायज़ बात तो है नहीं। आप फाइन वर्ड यूज करो, 1000 रुपये करो, बच्चे को भी आसानी हो उस चीज़ के रिगार्डिंग। उत्तमीबाई स्कूल में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय प्राचार्य अनीता बासोतिया की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश शर्मा, श्री राम सामाजिक सेवा समिति से नरेंद्र शर्मा और एडवोकेट मुकेश रहेजा ने परीक्षा, खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लगभग 85 विद्यार्थियों को पुरस्कार व छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया। वहीं विद्यार्थियों ने अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। उत्तमीबाई स्कूल के वार्षिक समारोह में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रस्तुति देने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित होते देख उनके माता पिता व अभिभावकों में खुशी की लहर उठी। स्कूल प्रशासन ने कहा कि अभिभावकों द्वारा बच्चों को अंकों की सीमा में ना बांधे, बच्चे मानसिक तनाव में घिरने का मुख्य कारण है। परिजन समाज में जिम्मेदारी निभाते चलें। प्राचार्य ने कहा कि स्कूल में 6ठी से के लड़कियों के लिए विशेष सुविधा है। शिक्षक गुणवत्ता के लिए, शिक्षा के लिए स्कूल हमेशा की तरह अग्रणी है। स्कूल की प्राचार्य ने अभिभावकों से रिक्वेस्ट की है कि बच्चों को अंकों की सीमा में ना बांधे, क्योंकि बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमारी सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अच्छे इंसान बने। आज श्रीमती उत्तमीबाई आर्य कन्या स्कूल का वार्षिक रिजल्ट पेश किया गया है, जिनमें बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आए हैं उनको सर्टिफिकेट दिए गए, इनाम दिए गए हैं, प्लस उनको छात्रवृत्ति भी दी गई है कई बच्चों को। उसके साथ साथ यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि मनोरंजन से जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनको बड़ा अच्छा लगा कि उनके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। जिनके बच्चों को इनाम मिले हैं उनको भी बड़ा खुश हुआ है कि हमारे बच्चे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आए हैं, और जो नहीं भी आ पाए हैं उनके बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और उनको प्रोत्साहन मिला है कि और मेहनत करें ताकि और आगे बढ़ सकें, उनकी पोजीशन बने। आज हमारे स्कूल का एनुअल रिजल्ट अनाउंस हुआ है। इस मौके पर हम हमेशा की तरह एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं, जो देख रहे हैं आप सब पेरेंट्स, बच्चे बहुत उत्साह से भाग ले रहे हैं। और आज का दिन ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, केवल बच्चों के लिए नहीं, केवल पेरेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। बच्चा साल भर मेहनत करता है और इस इंतजार में रहता है कि उसे पोजीशन मिले। मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट जरूर है कि बच्चों को अंकों की सीमा में न बांधें। आज जो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं उसका मुख्य कारण यही है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा 99% ले। हमारी साझी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम अच्छे इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक तैयार कर सकें। वो आप और हम मिलकर करेंगे। मेरा स्कूल श्रीमती उत्तमीबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिछले 70 वर्षों से समाज में जिम्मेदारी निभाता चला रहा है। यहाँ पहली से 5वीं तक को एजुकेशन है और 6ठी से लड़कियों के लिए केवल है। ये स्कूल अनुशासन के लिए अपने आप में बहुत प्रसिद्ध रहा है, अपने शिक्षण की उच्च गुणवत्ता के लिए। यहाँ की बच्चियां विभिन्न पदों पर आज भी आसीन हैं। आज जैसा कि प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि आज शिक्षा केवल अंकों तक सीमित रह गई है। हमें अंकों तक न जा करके पूरा सर्वांगीण विकास बच्चों का की तरफ ध्यान देना चाहिए। और वो ये स्कूल उत्तमीबाई स्कूल वाकई सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और आज जैसे कि आज कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, एनुअल फंक्शन है, मतलब इतना रोमांचकारी था कि रोंगटे खड़े हो गए जब ऑपरेशन सिंदूर की परफॉर्मेंस दिखाई गई। हरियाणवी डांस ऐसा था कि मतलब चेहरे पे सबके खुशियां आ गई, सारा पंडाल तालियों से गूंज चुका। और जैसे कि राधा कृष्ण जी का एक डांस दिखाया वो, और उसके अलावा 1-2 परफॉर्मेंस ऐसी थी कि आंखें नम हो गई। तो सब तरह की परफॉर्मेंस, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस शायद ही मैंने किसी स्कूल में देखी होगी। जबकि एक टाइम था कि ये स्कूल भिवानी का 70 वर्षों से, जैसे कहा, लीडिंग स्कूल रहा था। ये बीच में ये काफी नीचे चला गया था इसका लेवल, लेकिन अब फिर से ये उसी ऊंचाइयों को, उसी मुकाम को छू रहा है।
और वो वक्त दूर नहीं जब आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर ही ये स्कूल भिवानी का नंबर 1 स्कूल। ये वास्तव में जो स्कूल था प्राचीन, पिछले लगभग 70 साल से चल रहा है और भिवानी का सबसे प्राचीन और सबसे अच्छी एजुकेशन देने वाला स्कूल था। और अब भी हमने पूरी कोशिश की है, ये उसी मुकाम तक पहुंचने की पूरी निरंतर प्रयास कर रहा है। और एक चीज और बताऊं मैं इसमें, लड़कियों के एजुकेशन के लिए आज भी सबसे बढ़िया है ये स्कूल। और जो इसका कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, जैसे है वैसे कॉलेज कॉमर्स में फेमस था, वैसे ही स्कूल लेवल तक कॉमर्स के बच्चे यहाँ आज भी कामयाब हो रहे हैं। और कॉमर्स जो फैकल्टी है बहुत बढ़िया है और अच्छा कार्य कर रही है। और अंत में चलते चलते फिर सेक्शन आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विश्व बाइपोलर दिवस के अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। विद्यांतरिक्ष स्कूल के वार्षिक समारोह में विद्यार्थियों ने किया अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन। सीबीएलयू में परीक्षा घोटाले के आरोप पर एनएसयूआई ने किया धरना प्रदर्शन। उत्मी बाई स्कूल के वार्षिकोत्सव में मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।